अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरी तरफ से और विजन पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आज ईद का तीसरा दिन है और हमारी तरफ से आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के तीसरे दिन हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे आए, वायरल हुए, मुख्तलिफ जगहों पे गए, वायरल हो गए और इतना ज़बरदस्त काम करते हैं और अपने ज़बरदस्त काम से इतने मशहूर हैं कि पूरे पाकिस्तान में क्या, इंटरनेशनल जितने ममालिक हैं वहाँ भी इनकी धूम मची हुई है। द वन एंड ओनली, आपकी भरपूर तालियों में आज हमारे साथ मौजूद है अमीना कसाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रंजा साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अमीना कसाई साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे किसाइयों का क्या काम? क्या मतलब? आप सोशल मीडिया पे आते हैं, वायरल हो जाते हैं, आपका काम है गोश्त काटना, बैल काटना, आप सोशल मीडिया पे क्यों आए? सर, हमारा दिल नहीं करता कि लोग हमें भी देखें, पहचाने, हमारा नाम भी हो, इसीलिए तो सोशल मीडिया हमने यूज़ किया। तो आप खुद तो शायद पढ़े लिखे नहीं है, तो सोशल मीडिया आपका कौन ऑपरेट कर रहा है? सर, हमारी टीम। उसके लिए भी टीम रखी हुई है? बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताएं, आज ईद का तीसरा दिन है, ईद के 2 दिन गुजर गए, को बैल शैल आए, बकरे शकरे आए या कुछ भी नहीं आया? नहीं सर, अभी तक फ़ोने आ रहे हैं, हमने डेट दी हुई है लोगों को, किस दिन किसके घर जाना है, कब आना है। हमारे पास तो बहुत टाइम ही नहीं है। तो आज तो आखिरी दिन है। पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो तकरीबन कितने बैल बकरे ज़बा किए आपने? सर, उसकी तो अनलिमिटेड है। अच्छा। तादाद नहीं बता सकता कि कितने, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम ये चीज़ शो नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो इसको नोट करते हैं, वो जल जाते हैं। हाँ, जल जाते हैं। ये बात आपने की है ठीक, लेकिन ये है कि सर काफ़ी तादाद में हम लोगों ने बहुत बिजी टाइम गुजरा और आपको तीसरा दिन है, लेकिन अभी भी लोगों की कॉलें आ रही हैं। तो वैसे आपको तकरीबन खुद कितना अरसा हो गया है इस किसाई वाले प्रोफेशन से मुंसलिक हुए? 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर जिस तरह पूरा साल लोग हकीका करते हैं, सदके का बकरा करते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो आप लोग भाई इतना काम नहीं होता, आप लोगों के रेट भी मुनासिब होते हैं। ईद के 3 दिन आप लोगों को ऐसा कौन सा ख्वाब आ जाता है कि जी वहीं से इतना ज़्यादा बूस्ट कर जाता है आपका किराया? असल में ठीक क्वेश्चन, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है साहब। आम रूटीन में लोग हमें कैसे आवाज़ें देते हैं, ओ कसाई, ओए ओ मीने, ये कोई लिफ्ट ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं। तो आप सर हैं सर। फिर ये जो 3 दिन होते हैं ना, ये लोग हमें काले करते हैं, सर कब आएंगे, सर कितने बजे आएंगे, सर हमें टाइम दे, आपके मुंह मांगे। ये टाइम फिर हमारा होता है सर 3 दिन। हम अपनी डिमांड जो भी करते हैं, जितना रेट देते हैं वो उसी पे ही कंफर्म करते हैं। तो इसके अलावा आप इस ईद के ऊपर जिधर बकरा ज़बा करते हैं, आप उन्हें कहते हैं ये ईदी भी दें, जबकि इस ईद के ऊपर तो ईदी होती ही नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ के पैसे लेते हैं? मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? कितने? सर, ये इस बात को छोड़ दे, क्या हमारे बच्चे जी नहीं हैं? तो फिर हमारा तो जब आप मनमाना रेट ले रहे हैं तो फिर आपको ईदी की क्या जरूरत? नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या सर हमारा हक नहीं बनता कि हम लोगों से डिमांड करें कि यार, कि जब इतना अच्छा मौका है, एक अच्छा त्यौहार है, खुशी का मौका है, तो क्या हमें ईद नहीं मिलनी चाहिए? आप ईद भी ले लेते और फिर गोश्त भी ले लेते। वो तो हमारा हक है सर। गोश्त भी आपका हक है। मेरी बात सुने, इतनी मेहनत करना, गिराना, जबा करना, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करने, सोने से छोटे छोटे तो आप नहीं करते हैं। वो राजा साहब छोड़े, क्या ऐसी गोल बोटी काट के ऐसा मुंह में पानी आना शुरू हो गया। देखे ना, फिर ये प्रोफेशनल कसाई ही बता सकता है। ये नाड़ी जो भी है, गोगा शोगा, ये बिल्लू, ये सब बांड है। असली आप है। ये सिर्फ जो है ना टिकटॉक पे मशहूर होने के लिए इन्होंने बांड पूना किया हुआ है। असली आप है। सर, हम लोगों का सिर्फ नाम शाम नहीं चलता, लोग खुद बताते हैं। तो आप ये बताएं कि ये प्रोफेशन आपने खुद चूज किया है या आपके वालिद साहब जो गुलजार साहब थे वो भी यही काम करते थे? सर, हमारा ये जद्दी पुश्ती का काम। अच्छा। हमारा खानदान यही है, हम यही शुरू से ही आप सारे किसाई यही काम करते हैं सर। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आपकी तकरीबन कितने बंदों के ऊपर मुश्तमिल है जो आपकी टीम है? यार सर, शुरू में तो जब मैंने ये स्टार्ट किया काम, तो मेरे पास कोई 5-6 बंदे थे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 25 से 30 बंदे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको मैं मुख्तलिफ जगहों पे भी जगहों के ऊपर भेजा। अच्छा, अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, आज आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इस्लामाबाद से बाहर जो शहर हैं जो करीब करीब है, जैसे रवात है, मंदरा है, या इधर सवाबी वगैरह जो करीब करीब इस्लामाबाद से टच होते हैं शहर, वहाँ से भी आपकी तरफ बुकिंग आती है या सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद? सर बिल्कुल, मेरी टीम सिर्फ इस्लामाबाद तक मुतहद नहीं है, मेरी पूरे पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों में है। ठीक है, और जैसे ही किसी की जगह पे होता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप नीचे अब तो बस सबसे ये आपके प्रोग्राम में भी नंबर मेरा आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ठीक है। उनको पता होता है, लोगों, उन्होंने कॉल करनी है, मेरी टीम वहाँ पहुँच के उनका
मामला उनका मामला हल हो जाता। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े शशके होते हैं, मगर जब आपको मैं देखता हूं तो मैं तो कहता हूं आप तो प्रॉपर्टी वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। नई नई गाड़ियां, नए नए प्रोटोकॉल, और आपने अपने साथ गार्ड रखा हुआ, आपको किससे खतरा है? सर जी कभी गुरूर नहीं किया, ये अल्लाह की देन है। हम लोगों का काम होता है कि ईमानदारी से काम करना, बस जब काम सुलह आने ईमानदारी से करते हैं तो पैसे अपनी मर्जी और से। जिस तरह अक्सर हम आपके नीचे कमेंट्स देखते हैं तो नीचे लिखते हैं कि जी अमीना साहब, अमीना के साई जी, सिर्फ आप हमारा बैल आके सिर्फ ज़बा कर दें, बाकी हम आपकी टीम से करवा लेंगे, तो उसके आप चार्जेस देते हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ? ना ना सर, बिल्कुल चार्जेस हमारे कोई बाप लगते हैं कि हम उनसे फ्री करके दें? यानी कि आप सर, हर हमारा चीज तो में नाम पैसे होता है कि लेते लेते हैं तो मुझे ये सर। बताएं, वैसे आपको खाने में क्या क्या पसंद है? सर बिरयानी, ये मटन, गोश्त, आपको पता है कि हम लोगों को टिक्के जैसे वगैरह मटन, भी आपको बड़े पसंद? टिक्के, ये वो। यानी कि आपके घर तो समझ ले पूरे का पूरा साल ही ईद ही रहती है, गोश्त ही अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त सर, होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि जो आपके आने वाली नस्ल है, ठीक है, उसे इसी प्रोफेशन में डालेंगे या वो डॉक्टर, इंजीनियर, या जो वो बनना चाहते ना हैं सर, जो काम ਅਸੀਂ ਆਪੇ कर रहे हैं वही तो ना करना है, और इतने की चाह मारनी है कि जापा की तरह है। बने? यानी कि हाँ, आप जैसे क्या? पहले एक मेरी गल सुनो। जी, इस दफा कुर्बानी पे बैल से कुछ मामलात है, आपने किसी कसाई को बुलाया तो नहीं है? हमने तो करवा भी लिया, आज तो वो तीसरा सर दिन जी है। फ्री करके देंगे आपको, फिर कर रहे हैं एक दफा और। एक बार फिर बैल लेके वो ले जब आए, आप फ्री जबा करके। कर देंगे तो इतना बड़ा। अच्छा, एक और मैं मजे की चीज बताऊं, जिस तरह अक्सर 100% ही मैं समझता हूँ ये होता है कि जी जब आप कहीं से ज़बा करवाते हैं या आपके घर को किसाई आता है तो वो सिंपल ज़बा करते हैं, आपसे पैसे ले लेता है, ये बतौर रसीद काटते हैं और उसके अंदर लिखते हैं जी इतने पैसे टैक्स है। और टैक्स किसाई साहब, आप का कौन सा टैक्स आता मुझे है? एक बात है, गवर्नमेंट ने अगर एक टॉफी पे टैक्स रखा हुआ है तो हम कसाई फिर इन चीजों पे टैक्स क्यों नहीं रखते? और साथ साथ इनके पास एक मशीन है जिसके ऊपर, जिस तरह आप कहीं भी जाते हैं आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड की भी ऑप्शन आपके पास सर, बिल्कुल, मौजूद है। बिल्कुल सर, वो तो मशीन मेरे असिस्टेंट के पास होती है। तो वो ये बताएं कि ये कारोबार अब आपने पाकिस्तान में चलाना है, या मुझे तो लगता है अगले साल तो शायद आपकी पूरे दुनिया में कई ब्रांचेस खुल सर जाएंगे। हम लोगों की कोशिश ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि बाहर भी लोग हमें बुलाएं और हम जाएंगे। तो अब ये जो 3 दिन, अब आज आखिरी दिन है, आज भी आपने बकरे शकरे ज़बा करने होंगे, ये जितना पैसा जनरेट होगा उसका फिर क्या करेंगे? सर भी आपको पता है कि भी थोड़ी बहुत ही तो हमारी भी लाइफ है, ज़ाहिर बीवी बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा सा आगे पीछे घुमाएं फिराएंगे, बस यही सीन है। शॉपिंग करवाएंगे, ये दुबई से या आगे पीछे। दुबई से? तो सर क्या है, आप इतनी हैरानगी से राय साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है हमने इतनी मेहनत करनी है ये 3 दिन तो। किसाई भी दुबई से अपनी बेगम को शॉपिंग कराएगा? सर ये तो है ना, फिर ब्रांड है सर, नाम है, अमीने का नाम है। ले जी, किसाई जो है वो 3 दिन कमाने के बाद उसका ये कहना है कि मैं अपनी बेगम को दुबई से शॉपिंग करवाऊंगा। क्या बात है जी, अगर आपके पास कोई असामियां खाली हो ना तो मेरे पास भी कुछ लोग मैं हैं। कहता हूँ राय साहब पार्ट टाइम आप मेरे साथ चलें, जिस तरह की छुरी की जो दार तेज है ना, इस तरह आपको कर दूंगा। जिंदाबाद यकीन करें। जिंदाबाद। नहीं जी, ये तो बड़ा एक जबरदस्त काम है कि हम लोग इतने अरसे से जॉब करते हैं। हम लोग किसी को दुबई, क्या पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी जब शॉपिंग करवाना हो तो एक बार जान निकल जाती थी, ज्यादा महंगाई है। मगर ये किसाई जो है, अमीना किसाई, अपनी बेगम को दुबई से शॉपिंग करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज तीसरा दिन है, लास्ट दिन है, कोई मैसेज देना चाहें तो दें। बस लोगों से यही मेरा आवाम से मैसेज है कि गरीब लोगों का बहुत ख्याल रखें। ये ईद का त्यौहार ये नहीं है कि कुर्बानी करके अपनी फ्रिज और ये चीज़ें भर लें, लोगों का खासकर जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आपका और ज्यादा ख्याल रखें। हम ना भी रखें तो हम अपना ख्याल खुद रखवा खुद लेते हैं। रखवा लेंगे। बहुत शुक्रिया अमीना के साई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी, आज ईद का तीसरा दिन था, आज हमारा यहाँ पे लास्ट प्रोग्राम था। ईद की खुशियां हैं और इसके बाद ईद मिलन पार्टीज शुरू हो रही हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, मगर इस तमाम इंजॉयमेंट के अंदर आपने ख़ास तौर पे गरीबों का ख़ास ख्याल रखना है। आज की अगर बात की जाए, आज तीसरा दिन है, जिन्होंने अभी तक कुर्बानी नहीं की वो आज कुर्बानी कर लें और ख़ास तौर पे उन रिश्तेदारों का ख्याल रखें, उन लोगों का ख्याल रखें, उन पड़ोसियों का ख्याल रखें जिन्होंने इस साल कुर्बानी नहीं की, उन तक गोश्त पहुंचाएं। क्योंकि इस ईद का नाम ही ये है कि आप गरीबों में तकसीम करें कि जो लोग गोश्त नहीं खा सकते, अच्छा नहीं खा सकते, आप इस ईद के ऊपर ये अहद करें कि आप उनके अंदर चीज़ें बांटें। फ्रिज, जिस तरह अमीन साहब ने कहा कि फ्रिज ना भरें, हम पूरा साल खाते रहते हैं, फ्रिजें भरते रहते हैं, मगर इस ईद के मौके के ऊपर आप लोगों ने फ्रिज नहीं भरने। जितना हो सके आप गरीबों में बांटें, रिश्तेदारों में बांटें, ताकि अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में
उन सब ने कुर्बानियाँ की। अल्लाह सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और इस अहद के साथ कि इंशाल्लाह आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आज ईद का तीसरा दिन है, हम तीनों दिन आपके साथ मुख्तलिफ करैक्टर्स के लोग लाते रहे, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जितनी ईद के तीनों प्रोग्राम है ये पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने